हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 2 है। अभी तक के 2.1, 2.2 और 2.3 में हमने डिफरेंट टाइप के सम्स किए थे। इस बार हम 2.4 में कर रहे हैं और ये हम डेसिमल के साथ ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे कि डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, फाइंड करके दिया हुआ हमें क्वेश्चन नंबर 1 और फाइंड करके है। और प्रॉब्लम जो हमें दिया हुआ है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। 0.2 के साथ 6 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो ये मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे नॉर्मल होता है, फिर मैं आपको बता दूंगी। 0.2 और 6 जब हम फर्स्ट स्टार्टिंग में डेसिमल की मल्टीप्लाई सीखेंगे तो इस तरीके से ट्राई करते हैं, फिर आपको आ जाएगा। तो 6 के टेबल को हमको 2 टाइम्स पढ़ना होगा। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, यहाँ लगा दिया 1। 6 0 जा 0 होता है, प्लस 1 करते हैं तो 1 आता है, ये आया। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरे डेसिमल काउंट कर लेना है कि डेसिमल के कितने डिजिट के पहले डेसिमल है। तो यहाँ कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 1 डिजिट। कितना डिजिट है, 1। तो यहाँ आंसर में भी हम 1 डिजिट के पहले डेसिमल पुट कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 1.2। यहाँ इसका आंसर आएगा 1.2। ये तो मैंने एक सिंपल मेथड बताया था, और अगर इसको आप पढ़ते हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ, सीधे सीधे पढ़ा जाएगा। 6 2 जा 12 आंसर लिखेंगे और 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। सेकंड वाला देखती हूँ। सेकंड वाले में मुझे गिवन है 8 × 4.6। अब हम इसको करेंगे इसी तरह। यहाँ पे कॉपी में आप एक तरफ रफ कॉलम निकाल लीजिए, और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो हो सकता है एक्यूरेसी में, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग है तो एक्यूरेसी में कमी आ जाए, इसलिए पहले मैं ये सिंपल मेथड बता रही हूँ। इसको कैसे करेंगे हम, 8 × 4.6। मैं बिल्कुल वैसा बता रही हूँ जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसको 4.6 × 8 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो जाती कि पहले ये लिखें, पहले ये लिखें कि ये लिखें, इसीलिए मैंने आपको यही बता दिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले टेबल पढ़ेंगे। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 लिख लिया हमने। ये सेकंड नंबर पे आ गए थे, 10th प्लेस पे, तो 0 लगाएंगे। फिर 4 की टेबल पढ़ेंगे 8 बार। 4 8 जा 32, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे। देन इनको प्लस किया जाएगा, 8 आएगा, 4 + 2 6 आएगा, और ये 3 आएगा। अब हम डेसिमल के डिजिट गिन लेंगे, तो यहाँ कितने डिजिट पहले डेसिमल है, ओनली 1 डिजिट। तो 1 डिजिट के पहले हम भी यहाँ पे डेसिमल आंसर में लगा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 36.8। इतना आसान है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको डायरेक्टली नहीं करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ करने में हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाए। नेक्स्ट वाला कर रहे हैं 2.71 × 5। अब देखिए इसको कैसे करना है। 2.71 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बन जाए 5, 5 से बन जाए 35 होता है, 35 का 5 लिखेंगे, 3 यहाँ कैरी दे देंगे। 5 2 जा 10 + 3 13। अब हमें काउंट करना है कितने डिजिट पहले डेसिमल है, तो हम लगाएंगे 1 2 1 2 यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा 13.55। ये हो गया, इतना ही आसान है। नेक्स्ट करेंगे 4th वाला सम, जिसमें दिया है 20.1 × 4। 20.1 × 4, इसको कैसे करना है हमें। अब ये 3 सम्स मैंने आपको इस मेथड से बता दिए। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में यहाँ से पढ़ेंगे 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, और काउंट करेंगे कितना डिजिट है डेसिमल के, कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 1 डिजिट। तो यहाँ से हम भी 1 डिजिट लगा देंगे। इसी का 5 वाला कर रहे हैं हम। इसके 5 वाले में हमारे को दिया है
0.05 इंटू 7। अब मैंने आपको डायरेक्ट करना भी बता दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, 7 का टेबल 5 टाइम पढ़ना है। 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3, 7 0 ज़ा 0 प्लस 3 आएगा, और ये 7 0 ज़ा 0 होता है। मैं यहाँ आपको एक एक डिजिट का 0 भी है तो भी उसे इसीलिए पढ़ के बता रही हूँ ताकि जब हम आगे करेंगे सम्स तो उसमें हमेशा एक्यूरेसी बनी रहे। अब कितना डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 1 2, यहाँ से काउंट करके हमने डेसिमल पुट कर दिया। 6th वाले की बात कर दें, 211.02 इंटू 4। अब देखिए यहाँ से भी 4 को ये दिए हुए हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 2 ज़ा 8, राइट से करेंगे तो हम राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हम देखेंगे कितना डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 1 2, ये डेसिमल पुट कर दी। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका 7th वाला। 7th वाले में क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 0.86। अब क्या है, अभी सिंगल डिजिट इधर था, अभी सिंगल डिजिट इधर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिंगल डिजिट कहाँ है। इस बार जब यहाँ दिया होगा तो हम यहाँ से भी सेम ही पढ़ेंगे। 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 आइए वो यहाँ लिख देंगे। 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1 आइए यहाँ लिख देंगे। 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1। कितना डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 1 2, 2 डिजिट पहले डेसिमल पुट कर दिया और ये आ गया इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा हट के सवाल दिया हुआ है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है तो हमको, वैसे तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है परंतु हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि गिवन है, तो इसीलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिवन करके। गिवन में क्या गिवन है, लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू हमको गिवन है यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ हमको गिवन है, ब्रेथ जो आ रहा है इसका वो आ रहा है 3 सेंटीमीटर। और हमको क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, वी नो दैट, जो हमको पता होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए एल इंटू बी किया जाता है। एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ किया जाता है। तो यहाँ एल इंटू बी की जगह ये एल और ये बी लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या करना होता है आपको, ये यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स पे लिखना पड़ते हैं और उनकी मल्टीप्लाई। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 का 1 कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 16 17। डेसिमल कितना था, एक डिजिट पहले था, एक डिजिट पहले हमने लगा दिया, तो यहाँ आंसर आ गया। और हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम था तो इसमें हमको थोड़ी सी ये इबारत लिखना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आप, ये बहुत 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 मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें ये एक मैजिकल क्वेश्चन है। क्यों है मैजिकल, क्योंकि इसमें सभी, ये देखिए आप डिजिट, यहाँ तो हमको डिफरेंट डिजिट दिए, यहाँ क्या दिया है
सबके 1 के साथ 0, 10, 100, 10, 10, 100, 10, 10, 100, 100। अब आप सोचेंगे 100 का टेबल पढ़ना होगा, 10 का टेबल पढ़ना होगा। नहीं, इसका मैं मैजिकल ट्रिक आपको ज़रूर से बताऊंगी। इसका मैजिकल ट्रिक देखने के लिए हमको स्टार्ट करने पड़ेगा। सबसे पहले कैसे इसको करना है, तो करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको लिखना होगा 1.3 इंटू 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी फाइंड करके देना है। 1.3 इंटू 10। इसका मैजिकल ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमें क्या करना चाहिए, जब भी किसी 10, 100, 1000 वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी किसी भी डिजिट के एंड में 0 आ रहा हो, एंड में 0, जैसे ये एंड में 0 है तो 0 आ रहा हो तो हमें वो 0 यहाँ पहले से लिख लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए 1.3 इंटू 10 दिया था। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट भूल जाएंगे और ये देखेंगे कि एंड में 0 कितने हैं। तो एंड में एक 0 है, वो हमने यहाँ लिख लिया और फिर बचा हुआ डिजिट हम ऐसा का ऐसा उतार लेंगे। तो ये हो गया आंसर। लेकिन अभी हमने डेसिमल पुट नहीं किया है, तो अभी डेसिमल पुट करने के लिए हमको क्या देखना होगा, डेसिमल पुट करने के लिए हम डिजिट काउंट करेंगे। कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट लगा दिया, आंसर हो गया 13। तो ये मैजिकल ऐसा था कि यहाँ पे हमें कोई टेबल पढ़ना नहीं पड़ी और इसमें खाली 0 के साथ ऑपरेशन करना है। एक और मैं आपको बता रही हूँ, देखिए क्या दिया है, 36.8 इंटू 10। तो मैं कुछ नहीं करूँगी, जितने 0 हैं वो 0 लगा दूंगी और साथ में ये पूरा डिजिट उतार दूंगी। ये उतार दिया और अब कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 1 डिजिट पहले लगा दिया। मैंने कोई टेबल नहीं पढ़ा। फिर से देखिए थर्ड वाले में 153.7, 10। क्या करना है, जितना भी यहाँ 0 दिया है 1 के साथ, 0 1 के साथ होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे ये वाला ट्रिक लगा पाएंगे। तो 1 के साथ यहाँ कितने 0 दिए हैं, 1 0। मैंने पहले 0 लिख लिया और फिर ये पूरा डिजिट उतार दिया, 1537। और फिर डेसिमल कहाँ लगाई, एक डिजिट पहले, ये लगा दी। ये मेरा आंसर हो गया 1537। ये इतना जल्दी से हो जाता है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट वाला क्या सम दिया है इसमें हमको, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है 168.07 इंटू 10, 168.07 इंटू 10। तो अब मुझे आ चुके हैं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं फटाफट बिना कुछ सोचे लिखती जाऊंगी और आंसर बनाती जाऊंगी। ये हो गया ये आंसर। ये मैं फिफ्थ वाले पे आ गई। फिफ्थ वाला है 31.1 इंटू 100। यहाँ मुझे 2 0 मिल रहे हैं तो मैंने पहले से 2 0 बना लिए और ये पूरा डिजिट लिख दिया 311। एक डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ लगा दी, मेरा आंसर हो गया 3110। नेक्स्ट करूँगी सिक्स्थ वाला। सिक्स वाले में 156.1 इंटू 100। सेम करना है, 2 0 पहले चढ़ा देने, 1561 फिर लिख देना है, एक डिजिट पहले डेसिमल ठोक देनी है, लगा दी 15610। ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में गिवन है हमको नेक्स्ट वाले में गिवन है हमको 3.62 इंटू के साथ गिवन है ये। क्या कर लिया हमने, 2 0 पहले चढ़ा दिए, 362 1 2 1 2 ऐसे काउंट करते हैं इसको, 1 2 1 2। एट्थ वाला सम करते हैं। एट्थ वाले में आएगा 43.07 इंटू 100, 43.07 इंटू 100। सबसे पहले 2 0 लगा दिए, फिर 4307 उतारा, 1 2 1 2। ये हो गया 4307। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आ गए नाइन्थ वाले पे। नाइन्थ वाले में क्या गिवन है,
0.5 इंटू 10। ये तो बड़ा सिंपल सा आ गया, एक डिजिट, एक जीरो है, एक जीरो लगाया, डिजिट का इशू आ रहा है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, जो डिजिट है वो सारा उतार दीजिए। 1 1, तो ये क्या बन गया, 05 मीन्स 5, 05 मीन्स 5 है ये भी बन गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला करेंगे। इसके बाद वाले में हमको मिल रहा है 0.08, 10th वाला, 0.08 इंटू 10। एक जीरो है, एक जीरो लिखा, 008 है, 008, डेसिमल 1212। अब क्या हो गया, 0.8, ये आंसर आ गया। इस बार आंसर डिफरेंट आया है, और डिफरेंट भी इसीलिए क्योंकि वो अलग चीजें आपको सिखाना चाह रहे हैं। 0.9 के साथ 100 की मल्टीप्लाई करनी है, 11th वाले में 0.9 के साथ 100 की मल्टीप्लाई करना है। 0.9 के साथ 100 की करने के लिए दो जीरोज है, पहले मैंने दो जीरो लगा लिए, उसके बाद 09 था, 09 लिख दिया, 1 1 ये कर दिया। ये वाला जीरो हमारे किसी काम का नहीं होता है जो स्टार्टिंग में होता है, तो इसका आंसर आएगा 90। यहाँ पे भी आंसर डिफरेंट आया, और लास्ट वाला है 0.03 इंटू 1000, यहाँ हमको 1000 दिया है, तो 1000 के साथ हमें कुछ देखना पड़ेगा, क्या करना होगा, तो करना होगा हमें 0.03 इंटू 1000। अब क्या करना होगा, 1 2 3, तो पहले 3 जीरोस लगा लें, उसके बाद ये पूरी संख्या उतार लें, 003, डेसिमल 1 2 1 2 यहाँ लगेगी। ये जीरो किसी काम के नहीं है, आंसर हमारा हो गया 30। ये देखिए पूरे आंसर्स हो गए। एक बार मैं सारे आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, सारे आंसर्स आप देख लेंगे, आपको इजी हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट से दिख रहा है सारा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से ऑल क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करे हुए दिख रहे हैं आपको। डेसिमल का तरीका मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट चीज़ों के साथ बता दिया, 10 10 10 10, 100 100 100 100, 10 10 100 एंड 1000। ये आगे चल के हमारा इसके साथ 1000 के साथ भी हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब तरह से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारा है, अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी 55.3 किलोमीटर चल रही है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में कितना, उसके लिए हमें क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको हम स्टोरी को पूरा लिख के करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि हमें दिया है, गिवन हमको है, गिवन है 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा इसे जमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना चल रहा है, 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर को हम यहाँ हाउ मच कर देंगे, और उसके बाद नीचे जाकर के आंसर होएगा 5.3 किलोमीटर इंटू 10। क्या करना है, सबसे पहले तो ये यूनिट है, इसे एक तरफ लिख लिया जाता है किलोमीटर करके, फिर ये ज़ीरो यहाँ लगा दिया जाता है जैसा अभी मैंने आपको बताया था, और ये पूरा डिजिट में यहाँ उतार लूँगी 553। एक डिजिट पहले डेसिमल है तो मैंने यहाँ डेसिमल लगा दी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 553 किलोमीटर। ये मेरा आंसर बन जाएगा। इतना सा है, लेकिन बस स्टोरी प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड दिस। ये डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लाई हमको दिए हुए हैं, और इन सबको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये जो मल्टीप्लाई है वो अब मैं आपको कोई ट्रिक से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिजिट्स गिवन है, तो अब जो नॉर्मल मल्टीप्लाई होती है उसी से करना मैं आपको सिखाऊंगी। नॉर्मल मल्टीप्लाई की कंडीशन में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं,
और क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हमें फाइंड लिखा हुआ है। फाइंड के साथ जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से पार्टीशन कर लेते हैं तो हमें क्लियरली आ जाएगा। यहाँ पे हम सवाल लिख रहे हैं, सवाल दिया हुआ है हमको 2.5 इंटू 0.3। यहाँ ये मज़े की बात है कि दोनों के पहले दोनों में डेसिमल लगा हुआ है, ये वाले में भी लगा है और ये वाले में भी लगा है, दोनों में डेसिमल लगा है। तो अब हम एक नॉर्मल मल्टीप्लाई के साथ इसको करेंगे। कैसे करेंगे, 2.5 इंटू 0.3। अब आप मल्टीप्लाई करिए, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाइए, आंसर में पुट करेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई। 3 5 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। सेकेंड प्लेस पे आएंगे 0 से, 0 5 जा 0, 0 2 जा 0। काफ़ी सारे बच्चों को 0 का नहीं पढ़ना होता है टेबल, इसीलिए मैं साथ में 0 भी मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। 0 5 जा 0, 0 2 जा 0। सभी को ऐड करिए, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो क्या करना है, कितना टोटल डिजिट काउंट करने हैं अब हमें, डेसिमल के बाद कितने थे। तो डेसिमल के बाद ये 1 था और ये भी 1 था, तो कितने हो गए 1 2। तो डेसिमल लगेगी 1 2 यहाँ। अब क्या देखा इसमें हमने, इसमें ये देखा कि अभी तक हमारे पास एक ही डिजिट पे डेसिमल होती थी तो हम काउंट उतना ही करते थे। अगर 2 पे है तो हमको सारे डेसिमल मिला के काउंट करने चाहिए। तो ये कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद के, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो टोटल 2 डिजिट हो गए। इसलिए मैंने 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया। ये हमारा सेकंड मेथड होता है। इसका सेकंड वाला सम देखिए क्या है, 0.1 इंटू 51.7। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा डिजिट हम पहले लिख लेते हैं और छोटा डिजिट हम बाद में। बात तो एक ही होती है क्योंकि आप 2 3 जा 6 पढ़ेंगे और 3 2 जा भी 6 ही पढ़ेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो कैसे करेंगे, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। सेकेंड प्लेस का डिजिट 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, 0 5 जा 0। इन सभी को ऐड करेंगे 7 1 5। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो टोटल 2 हो गए। 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, तो इसका आंसर कितना आया हमारा 5.17। ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरह से अगर दोनों डिजिट पे आपको डेसिमल मिल रहे हैं तो आपको काउंट करके लिखना चाहिए। थर्ड नंबर का सम है हमारा 0.2 इंटू 316.8। ये है इसमें हम बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे 316.8 इंटू 0.2। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6। 0 के साथ पढ़िए, 0 8 जा 0, 0 6 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0। सभी को ऐड कर दिया हमने, 6 3 3 6 0। ये आंसर बनेगा। अब हम डिजिट काउंट करेंगे, 1 और 2, 1 2 यहाँ लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 63.36। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी का फोर्थ वाला सम करेंगे हम। फोर्थ वाले में हमको क्या गिवन है यहाँ पे, 1.3 इंटू 3.1, 1.3 इंटू 3.1। 1.3 यहाँ लिखेंगे, 3.1 यहाँ लिखेंगे। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सभी को प्लस करेंगे, 3 आएगा, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी। जब भी यहाँ कैरी लाते हैं उसको इस तरह सर्कल में बंद करा करें, अदरवाइज वो यहाँ का नंबर लगेगा। तो आप ऐसे सर्कल में बंद कर देंगे तो पता चल जाएगा आप कैरी लेकर के आए। 3 प्लस 1 4। टोटल डिजिट काउंट करिए, 1 2 1 2, 2 के पहले लगा दिया 4.03। ये इसका आंसर आ गया। इसके फिफ्थ वाले पे हम आएंगे। तो फिफ्थ वाला हमको जो गिवन है वो है
0.5 इंटू 0.05। यहाँ हम पार्टीशन कर लेते हैं पेज को। पहले हम बड़ा वाला डिजिट लिख लेंगे जो हमको ज़्यादा डिजिट दिया हुआ है। एक्चुअली बड़ा वाला तो ये, पर ये ज़्यादा है। पहले हम वो लिख लेंगे, फिर हम कम वाला, ये 3 है और ये 2 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 0 ज़ा 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 आएगा, 5 0 ज़ा 0। नेक्स्ट टेंस प्लेस का लेंगे, 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। ऐड कर देंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बाकी ये 0 चलेंगे। ये मैं इसीलिए लगाते चल रही हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा मैं सारे 0 क्यों लेके चल रही थी। इसीलिए लेके चल रही थी कि जब मैंने ये डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट किए 1 2 3, तो 1 2 3, अब यहाँ मुझे पीछे के 0 की भी ज़रूरत आ गई थी, तो मेरा आंसर बना 0.025। अगर मैं यहाँ के ये 0 नहीं लिखती तो फिर मैं यहाँ पे 0 कैसे लेकर के आती, इसीलिए मैंने शुरू से ये 0 भी काउंट करना सिखा रही हूँ आपको। इसी का 6 वाला सम है, वो है 1.2 इंटू 0.15। इसमें भी आप समझेंगे 0 लेना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। 2 लिखा इंटू 0.15। अब इसको देखिए, 5 2 जा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5। ये हो गया। 1 के साथ पढ़ेंगे, सेकंड प्लेस का है इसीलिए यहाँ क्रॉस लगा के सेकंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए बिल्कुल। आप देख रहे हैं मैं बराबर डिजिट के नीचे डिजिट ही लिख रही हूँ। 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0। इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ आएगा 0। टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, ये आ जाएगा मेरा। तो ये 0 की अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मुझे आंसर कितना मिला? 1.680। आप बोलेंगे कभी मैं 0 ले रही हूँ, कभी मैं 0 छोड़ रही हूँ, तो हाँ ये बात सही है। डेसिमल के पहले डायरेक्टली डेसिमल नहीं लगाई जाती है। डेसिमल के पहले अगर 0 मिल रहा है तो लिखा जाता है, लेकिन अगर डेसिमल के पहले ऑलरेडी डिजिट है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए कभी मैं 0 ले रही हूँ और कभी मैं 0 छोड़ रही हूँ। इसी के साथ इसका 7th वाला सम करते हैं हम। 7th वाले सम में गिवन है 1.07 इंटू 0.02। इसको फिर जमाएंगे हम, 1.07 देंगे और 0.02 देंगे। अब फिर आपको समझ में आएगा मैं कितना 0 लूँगी। 2 7 जा 14 का 4 कैरी ओवर 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 0 की टेबल पढ़ेंगे, 0 7 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0। थर्ड प्लेस पे आएंगे, जब हम थर्ड डिजिट से करते हैं तो यहाँ पे भी हम थर्ड से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 7 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0 और सबको प्लस कर दिया। यहाँ आया 4, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, ये 0, ये 0। अब काउंट करिए कितने डिजिट है डेसिमल के बाद। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये अब मुझे 0 की ज़रूरत पड़ गई थी, तो ये मेरा आंसर क्या बनेगा? 0.0214। मैंने बोला था डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाया जाता, अगर कोई डिजिट नहीं है तो हमें 0 लेना पड़ता है और 0 के साथ डेसिमल लगाई जाती है। इसी का नेक्स्ट वाला है 8th वाला। इसके 8th वाले में हमको गिवन है 10.05। डेसिमल के बाद के डिजिट को हमेशा तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, जैसे 1.05, क्योंकि ये जो है वो होल नंबर नहीं होता है, ये नंबर का पार्ट होता है, तो इसीलिए पार्ट को हमें पार्टली पढ़ना पड़ता है। और आपने वैसे भी डेसिमल के बाद के नंबर सिस्टम अगर पढ़े होंगे तो 10th और 100th होता है, इसीलिए हमें अलग अलग
इसको उल्टा पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ेंगे 10.05 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से। 5 5 से 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 0 0, 0 प्लस 2 2, 5 0 0, 5 1 5। शुरू से मैं 0 इसीलिए पढ़ रही थी, मैंने आपको बताया था कि जब बीच में 0 आएगा तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए। अब ये बीच में 0 आ गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 0 5 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 0। थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे। 1 5 5, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1। इतना आंसर यहाँ ऐड करेंगे। 5 2 5 5 0 1। डिजिट कितने मिल रहा है हमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा इसमें 10.5525। ये आंसर बनेगा। इसका 9th वाला सम देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये 9th वाले सम में तो 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 9th वाला जो हमें गिवन है वो है 101.01 इंटू 0.01। ये नंबर देखिए आप कैसा है, इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सॉल्व करने का चाहिए। यहाँ पे कैसे करेंगे? 101.01 पहले लिखा और 0.01 बाद में लिखा। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। सेम डिजिट आ गया। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। अगेन 0 से पढ़ेंगे। 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0। सभी को 0 मिला है क्योंकि इस पूरे की 1 से मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए डिजिट तो वही मिलेगी। कितना डिजिट है डेसिमल के बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये अब हमें यहाँ 2 डेसिमल 1 के पहले मिल रहे हैं, इसीलिए इन डेसिमल्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। 1 मिल चुका है, इसलिए हम इसको 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये इसका आंसर आता है 1.0101। इसका आंसर आता है। लास्ट जो है इसका 10th वाला सम है। 10th वाले में हमें दिया है 100.01 इंटू 1.1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 100.01 का 1.1 से करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ये हो गया। ऐड करेंगे 1 1 0 0 1 1। डिजिट कैसा चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ 1.1 से मल्टीप्लाई किया था। कितना डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3। इस बार हमारा आंसर क्या आ गया? 110.011। इस बार हमारा आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.4 पूरा फिनिश हो चुका है। अब ये वीडियो मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा वो 2.5 है। 2.5 में डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशंस हैं, तो इसके लिए आपको मेरे साथ अगले वीडियो में बना रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी डिवाइड जितना आसान मल्टीप्लाई था उतना ही आसान डिवाइड भी है डेसिमल के साथ। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कितने सारे सम्स हमको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 में डिवाइड का प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपको आगे के वीडियोस को और इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।